नाइट्रोजन ज़ाया होती है वो ये है कि लीचिंग अगर ज़मीन में कर जाए नाइट्रोजन तो फिर भी ज़ाया होगी, अगर इवेपोरेट कर जाए यानी कि वोलेटाइज हो जाए तो फिर भी ज़ाया हो जाता है। फसल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगी फिर यूरिया को और फसल की भरपूर पैदावार होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इजाज़ अहमद है। वर्सटाइल मेंटोरशिप के प्लेटफॉर्म से आपको वेलकम कहते हैं। आज की वीडियो में हम आपको यूरिया के हवाले से यानी नाइट्रोजन के हवाले से आपको गाइड करेंगे कि आप अपनी फसल को नाइट्रोजन किस शक्ल में दे सकते हैं, या फसल जो है वो किस शक्ल की नाइट्रोजन को ज़्यादा इस्तेमाल करती है, ज़्यादा नाइट्रोजन लॉस होने के चांसेस किस जगह पर आके कम हो जाते हैं। लिहाजा इन सारी बातों को जानने के लिए आप हमारी वीडियो को अंत तक लाजमी देखें, और जिस बंदे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सके। यूरिया के बारे में या नाइट्रोजन के बारे में जानने के लिए पहले हम एक दो बातें आपसे डिस्कस कर लेते हैं, जनरल बातें। सबसे पहले ये है कि ज़मीन का टेक्सचर किस हिसाब का होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि यूरिया जो है वो किस तरह से ज़ाया होती है। ठीक है जी। ज़मीन का टेक्सचर जो है वो दो तीन किस्म का, जैसे कि सादी ज़बान में अगर हम बात करें तो ज़मीन एक रेतली ज़मीन होती है, एक ज़मीन होती है जिसमें कलराठापन होता है, एक ज़मीन होती है जो कि छब होती है, और कुछ हार्ड ज़मीनें भी होती हैं। मतलब ज़मीन का पीएच लेवल डिटरमाइन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करेगी पीएच लेवल पे। पीएच लेवल पे किस तरह से डिपेंड करेगी, अगर पीएच लेवल ज़्यादा होगा तो फिर भी लॉस ज़्यादा होगा, अगर पीएच लेवल कम होगा तो फिर भी पीएच लॉस ज़्यादा होगा। पीएच लेवल जो नॉर्मल ज़मीन का होता है वो 7 होता है। ठीक है जी, 7 to 7.5। 7.5 से ऊपर होगा तो फिर भी नुकसानदेह है, 7 से नीचे होगा तो फिर भी नुकसानदेह है। अच्छा, एक दो तरह तरीके से नाइट्रोजन ज़ाया होती है वो ये है कि लीचिंग अगर ज़मीन में कर जाए नाइट्रोजन तो फिर भी ज़ाया होगी, अगर इवेपोरेट कर जाए यानी कि वोलेटाइज हो जाए तो फिर भी ज़ाया हो जाती है। वोलेटाइज होना क्या होता है कि गैस की शक्ल में हवा में जब पानी इवेपोरेट करता है तो वो हवा में उड़ जाती है। जिस तरह से आप यूरिया ज़मीन में छटा अगर करते हैं तो वो भी जो है वो हवा के साथ नाइट्रोजन गैस होती है तो ये हवा के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइज कर जाती है। या फिर लीचिंग, दूसरी मैंने शक्ल लीचिंग बताई है। लीचिंग किस तरह से होती है, जिस तरह से आप लिक्विड अगर यूरिया दे रहे हैं नाइट्रेट की शक्ल में तो वो ज़मीन के पानी के साथ साथ ज़मीन के अंदर चली जाएगी, यानी जो फसल का रूट एरिया होता है, रूट जोन होता है, उससे नीचे चली जाती है, उस चीज़ को लीचिंग कहते हैं। ये दो बातें आपने ज़हन में रखनी है। अब आते हैं नाइट्रोजन की तरफ। नाइट्रोजन किस शक्ल में फसल को देनी चाहिए। पहले हम आमतौर पर मार्केट में जो मोस्टली फार्मर हैं ये हम यूरिया मार्केट से लेते हैं, यूरिया की शक्ल में हम फसल को नाइट्रोजन देते हैं। अब यूरिया जो है ये फसल को जब हम देते हैं तो ये 3-4 स्टेप्स जो हैं, ये 3-4 स्टेप्स से गुजर के उसके बाद फसल के इस्तेमाल के काबिल बनती है। इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में 2 से 3 दिन या 4 दिन लगते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले जब आप यूरिया ज़मीन में डालते हैं, ये आपने ना, एक जानदार सी बात है, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर आपने जब यूरिया देनी है जो कि ज़मीनें सख्त हैं कदरे, या छब ज़मीनें हैं, या जिनका पीएच लेवल ज़्यादा है, तो उनको आपने कोशिश करनी है कि आप फ्लडिंग में लेके आएँ यूरिया को। अच्छा, यूरिया जब आप ज़मीन में डालते हैं तो सबसे पहले वो जो है अमोनिया की शक्ल इख्तियार करती है। किस तरह से, जब आप यूरिया ज़मीन में डालते हैं तो वो माइक्रो जो ज़मीन के होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके अमोनिया में चेंज होती है। उसके बाद अमोनिया से फिर वो अमोनियम में चेंज होती है। किस तरह से चेंज होती है, जो आपने अमोनिया जो आपका तैयार हो गया, अमोनिया पानी के साथ रिएक्ट करेगा, वो अमोनियम में चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो स्टेप होता है वो होता है नाइट्रेट की शक्ल में आना। अमोनियम को माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज़मीन के अंदर, वो इसको कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट की शक्ल में। जब आपकी जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में तब्दील हो जाएगी तो उस वक्त इसके ज़ाया होने के चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं। फसल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेगी फिर यूरिया को और फसल की भरपूर पैदावार होगी। अच्छा, इस चीज़ में जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि पीएच लेवल बड़ा इफेक्ट करता है, ज़मीन का टेक्सचर बड़ा इफेक्ट करता है। ठीक है जी। ज़मीन का पीएच लेवल ज़्यादा होगा
तो अमोनिया नाइट्रोजन जो आप दे रहे हैं ज़मीन को यूरिया की शक्ल में, वो अमोनिया और फिर अमोनियम और फिर नाइट्रेट की शक्ल में तब्दील नहीं होगी। अगर ये प्रोसेस से नहीं गुजरेगी तो फिर आपकी जो यूरिया है, नाइट्रोजन है, वो ज़ाया हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और भी इशू आता है, जब आप यूरिया दे रहे होते हैं, यूरिया नाइट्रेट में चेंज होती है, तो नाइट्रेट आपको पता है कि पानी के साथ रूट जोन से नीचे चली जाती है, या बारिश होती है तो फिर भी पानी के साथ ज़मीन के जो है रूट जोन है जो फसलों का, उससे नीचे चली जाती है। जिस तरह से ज़्यादा जब बारिशें हों तो आप देखते हैं कि ज़मीन फसल जो है वो पिलाटपन का शिकार हो जाती है। उसकी एक वजह ये भी होती है क्योंकि यूरिया नाइट्रोजन जो है वो फसल की फसल के रूट जोन से नीचे चली जाती है। इसको लीचिंग भी कहते हैं, जैसे मैंने वीडियो को स्टार्ट में भी बताया। ठीक है जी। और दूसरी फॉर्म नाइट्रोजन की आ जाती है नाइट्रेट की शक्ल में। नाइट्रेट जब आप ज़मीन को देते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, पानी के साथ रिएक्ट करती है, उसके बाद फिर ये अमोनिया में, फिर अमोनियम और फिर नाइट्रेट की शक्ल, क्योंकि ये रेडिली नाइट्रेट होती है, तो इस प्रोसेस से ये नहीं गुजरेगी। ये रेडिली नाइट्रेट पानी के साथ डाउनवर्ड ये ट्रैवल कर जाएगी, रूट जोन से नीचे चली जाएगी, तब इसके चांसेस बहुत ज़्यादा ज़ाया होने के बन जाते हैं। अच्छा, ये इसी चीज़ को लीचिंग भी कहते हैं, जैसे कि पहले भी बता चुका हूँ। और ये कामयाब किस टाइम होती है, जब ड्राई जोन मतलब मौसम ड्राई होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। जिस तरह से ये आप बलूचिस्तान वगैरह ये खुश्क इलाके हैं उनमें आप चले जाएं, तो वहाँ पे इस चीज़ का एक फ़ायदा ये होता है कि जब पानी जो है वो इवेपोरेट करता है, तो जो नीचे चली गई है नाइट्रेट, वो पानी के साथ साथ ऊपर आनी शुरू हो जाती है, सोइल सरफेस पे आ जाती है। तो फिर इसको वहाँ पे आके जो है ये कुछ हवा में नज़ाया भी होती है, लेकिन फसल अच्छे से इसको इस्तेमाल भी कर पाती है। दूसरी आप देखते हैं कि अमोनियम की शक्ल में आपको मिल जाती है नाइट्रोजन जो है। अमोनियम किस जगह पे कामयाब होती है? अमोनियम कामयाब होगी जो ज़मीनें आपकी पीएच लेवल जिनकी बिल्कुल सेट होगी, मतलब 7 to 7.5 होगी, वहाँ पे अमोनियम पहले दो जो इसके स्टेप हैं, मतलब यूरिया आपने दी, अमोनिया में कन्वर्ट हुई, अमोनिया से फिर अमोनियम में कन्वर्ट होती है। तो आप अगर अमोनियम ही दे रहे हैं, यानी अमोनियम सल्फेट जिस तरह से मार्केट में आपको मिलती है, अमोनियम सल्फेट की शक्ल में दे रहे हैं, तो ये ज़ाया बहुत कम होती है। अमोनियम सल्फेट से फिर ये नाइट्रेट में चेंज होके अमोनियम से नाइट्रेट में चेंज होती है, फिर फसल इसको इस्तेमाल कर लेती है। इसी तरह से हमारी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी सारी आने वाली वीडियोस को देखते रहा करें। मज़ीद किसी बंदे को गाइडेंस चाहिए हो तो मेरी स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।